खुलासे किए थे और ये तक कहा था कि अन्ना जब अनशन पर बैठे थे तो उनकी जान की किसी को परवाह नहीं थी। अन्ना के जो करीबी थे वो अन्ना के करीबियों को अन्ना से मिलने नहीं दिया जा रहा था। इंडिया न्यूज पर बोले थे कि रामलीला मैदान में अन्ना की जान तो खतरा था, मुझे नहीं मालूम भय्यू जी ने क्या कहा। ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। भय्यू जी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने इंडिया न्यूज के जो तीखे सवाल थे तो उन सवालों का जवाब देने से अरविंद केजरीवाल बचते दिखे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो तीखे सवाल थे इंडिया न्यूज के, उन सवालों का जवाब देने से अरविंद केजरीवाल कतराते दिखे। उन्होंने ये कहा कि भय्यू जी ने क्या कहा मुझे नहीं मालूम, और ये भी कहा कि अन्ना ने क्या कुछ कहा इस बारे में वो अन्ना से बात करेंगे। दरअसल भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम में ये बात कही थी कि अन्ना की जान भी जा सकती थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अन्ना के इर्द गिर्द जो लोग थे वो लोग उन्हें अन्ना से नहीं मिलने देना चाह रहे थे। तो जब इंडिया न्यूज ने अरविंद केजरीवाल से भय्यू जी महाराज के तमाम आरोपों पर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए, उनका रुख जानना चाहा, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता भय्यू जी ने क्या कहा है, मुझे नहीं मालूम भय्यू जी ने क्या कहा है। यह कहना है अरविंद केजरीवाल का। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर। भय्यू जी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का बयान। भय्यू जी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता भय्यू जी ने क्या बयान दिया, मुझे नहीं पता भय्यू जी ने क्या कुछ कहा। यतेंद्र हमारे साथ बने हुए इस वक्त। यतेंद्र, अरविंद केजरीवाल इंडिया न्यूज के तीखे सवालों से बचते दिखे साफ तौर पर, और ये तक जो भय्यू जी ने जो तमाम बातें कही थी, जो तमाम खुलासे किए थे, उन किसी भी बात पर, किसी भी खुलासे पर प्रतिक्रिया देने से बचते दिखे अरविंद केजरीवाल। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल बच रहे और किसी भी सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया, और यहाँ तक कह दिया कि जो भय्यू जी महाराज थे आंदोलन के दौरान उनसे उनका कभी कोई संपर्क नहीं रहा और वो उन्हें जानते भी नहीं है। इतनी बात वो यहाँ पर बोल गए, साफ है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भय्यू जी महाराज से जुड़े हुए सवालों और उनसे जुड़े हुए जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए उन पर किसी भी तरह का जवाब नहीं दिया। कहा कि मैं केवल अन्ना से बात करूंगा, अगर अन्ना ने ऐसे आरोप लगाए हैं तो मैं तब जवाब दूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कोई बयान नहीं देखा। जब उनसे कहा कि अन्ना ने भी उन्हीं की तरफ इशारा किया, उनकी तरफ आरोप लगाए हैं, जब ये सवाल हमने उनका तो तब भी उन्होंने कहा कि मैंने अन्ना का यह बयान देखा नहीं। यानी कि जिस तरह से भी सवाल किए गए उन्होंने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया यहाँ पर। जी जी यतेंद्र आप हमारे साथ बने रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल इंडिया न्यूज के तीखे सवालों के जवाब देने से बचते रहे। यतेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। आइए आपको वो दिखाते हैं कि आखिरकार भय्यू जी महाराज ने क्या कुछ कहा था, किस तरह के आरोप लगाए थे। मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और उसमें अपेक्षा मात्र भी उन्होंने कहीं रखी नहीं है, ना ही पर कुछ महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। पर मुझे एक लगता है कि जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ न कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साथ में रखते थे। तो आपने देखा कि भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास कार्यक्रम में यह बात कही थी कि अरविंद की अन्ना के साथ जो लोग थे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थे, और उन्होंने यह तक कहा कि अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों की तरफ इशारा भी किया था, और यह तक कहा था कि अन्ना की जान भी जा सकती थी और अन्ना से उन्हें मिलने से रोका जा रहा था। जी, भय्यू जी महाराज ने यह खुलासा किया था, इंडिया न्यूज पर यह खुलासा किया था खास कार्यक्रम में। एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास कार्यक्रम में भय्यू जी महाराज ने खुलासा किया था कि अन्ना के करीबी, अन्ना के साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे वो उन्हें अन्ना से मिलने से कहीं ना कहीं रोका, और यह तक कहा कि अन्ना की जान भी जा सकती थी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। मनीष, भय्यू जी महाराज ने जो खुलासा किया इंडिया न्यूज पर, और उसके बाद जब अरविंद केजरीवाल से आज सवाल पूछे हमने, इंडिया न्यूज ने जो तीखे सवाल पूछे, उन तीखे सवालों से साफ तौर पर बचते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल। मनीष,
देखिए रोहित, ये समझना होगा कि बचने से ज्यादा वो टाल दिया उन्होंने। आखिर कहते क्या, क्योंकि ये जिस तरीके से सवाल और खुलासे इंडिया न्यूज पर कल खास कार्यक्रम में दीपक चौरसिया के एडिटर इन चीफ जो है इंडियन न्यूज पे, उनको जो बातचीत में उन्होंने खुलासे किए हैं, आखिर उस पर कोई भी क्या कहता। समझना ये होगा कि उनके साथ एक वकील प्रशांत भूषण बैठे थे। इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत भूषण अरविंद केजरीवाल के साथ थे। प्रशांत भूषण हमेशा जब भी ऐसे कोई सवाल उठते हैं तो वो बराबरी से खड़े होते हैं। आखिर प्रशांत भूषण क्यों चुप थे? इन सारी बातों का जवाब देने के लिए किसी के पास कोई जवाब ही नहीं बचा था। इसलिए अरविंद केजरीवाल बचते बचाते खुद को बचाते रहे। और यही वजह है कि जो खुलासे इंडिया न्यूज पर इस पूरे आंदोलन के सच के तहत हुए हैं, वो ये साफ बताता है कि इनकी कलई खुल चुकी है। हाँ जी, बिल्कुल मनीष। तो कुल मिलाकर जिस तरह से सीधे तौर पर देखा जाए, अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण साफ तौर से बचते हुए दिखे इंडिया न्यूज के तीखे सवालों से। लेकिन मनीष, यहां पर यह देखना साफ होगा कि भय्यू जी ने जिस तरह से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया के साथ खास कार्यक्रम में जो बड़े खुलासे किए थे, उन बड़े खुलासों का बड़ा असर दिख रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। प्रशांत भूषण जो हर सवाल पर अपना जवाब देते, लेकिन इंडिया न्यूज के इन तीखे सवालों के कोई जवाब उनके पास नहीं थे। मनीष, इंडिया न्यूज को रोहित हम बताना चाहेंगे, जो खुलासा मैं करना चाहता हूं कि भय्यू जी ने जो कहा है उसका चश्मदीद गवाह मैं रहा हूं। मैं उस मौके पर मौजूद था और वहां पर अन्ना के 20 साल पुराने सहयोगी दत्ता पवार, पोपटराव पवार, जो कि रालेगंज सिद्धि से सरपंच हुआ करते थे, अन्ना के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर अन्ना के साथ जिन्होंने काम किया, मैंने उनकी आंखों का दर्द देखा है कि वो आखिरी के 4 दिन अन्ना से नहीं मिल पा रहे थे। और यही वजह थी कि वो भय्यू जी के पास आकर उन्होंने अपनी सारे दुख दर्द बताए कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा अन्ना, जिसके साथ मैं 20 साल लगातार रालेगंज सिद्धि से आंदोलन करता रहा, मैं उनसे दूर हो गया हूं। वो लगातार अन्ना की इस आंदोलन में, अगस्त क्रांति के आंदोलन में दिल्ली में ही मौजूद थे, लेकिन अन्ना से नहीं मिल पा रहे थे। ये मैं इस बात का चश्मदीद हूं। और इसके साथ साथ प्रशांत भूषण जो बात कर रहे थे, भय्यू जी ने जो कहा है, मैं ये भी जानता हूं कि सलमान खुर्शीद के घर एक रात पहले छुपते छुपाते ऑटो से मेधा पाटकर पहुंची और पीछे से बचते बचाते प्रशांत भूषण भी पहुंचे थे। तो इन सारी बातों का मैं गवाह हूं। इससे ये नहीं नकारा जा सकता कि जो भय्यू जी कह रहे हैं उसमें कहीं भी कोई तथ्य ना हो। हाँ बिल्कुल मनीष, हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं। अजीत, आज सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया न्यूज के सवालों से बचते दिखे अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण। बार बार उन सवालों से वो साफ तौर पर बचते हुए दिखे। अजीत, बिल्कुल साफ तौर पर है रोहित, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से इंडिया न्यूज के सभी पत्रकारों ने क्वेश्चन उठाया, ये उनका पूछना था कि आखिर भय्यू जी महाराज ने इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया, क्यों आखिर अनशन पे उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था, क्यों सुरेश पठारे संदिग्ध भूमिका में देखे जा रहे थे। ये तमाम जो क्वेश्चन थे उस पर सीधे अरविंद केजरीवाल का कहना था, देखिए मैं भय्यू जी महाराज को नहीं जानता, आप जाके सुरेश पठारे से बात कीजिए, क्या अन्ना जी ने कुछ बोला। जब अन्ना जी के बोलने पे भी हमने सवाल किया तो साफ तौर पर कहना था, देखिए हमारी बात जब अन्ना जी से होगी तब हम इस बाबत कुछ बोल पाएंगे। बिल्कुल, यानी अरविंद केजरीवाल का ये सीधे तौर पर ये कहना है कि वो भय्यू जी को नहीं जानते। मनीष, आपके पास आएंगे। मनीष, ये कहना अरविंद केजरीवाल का, जिस शख्स का अन्ना का जो पूरा अनशन था उसको तुड़वाने में बेहद अहम भूमिका रही, और इंडिया न्यूज पर उन्होंने जब खुलासा किया कि अन्ना के करीबियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो नहीं जानते भय्यू जी महाराज कौन है। मनीष, देखिए रोहित, इस बात को मैं कह रहा हूं कि भय्यू जी ने आरोप नहीं लगाए हैं। भय्यू जी ने इंडिया न्यूज के मंच से अनशन के सच का खुलासा किया है। हमें ये समझना होगा, ये आरोप नहीं है, ये खुलासे हैं जो इंडिया न्यूज के जरिए सारा देश देख रहा है, सुन रहा है कि आखिर इस आंदोलन के पीछे का सच क्या था। आंदोलन के मंच पर एक तरह से रंगमंच की तरह किस तरह से अन्ना को उस एयरक्राफ्ट में पायलट बनाकर ये सवार कर रहे थे, वही महत्वाकांक्षा की बात अन्ना ने भी मानी और यही बात भय्यू जी ने भी कहा कि महत्वाकांक्षा यानी जिस मुद्दे, जिस सब्जेक्ट के साथ ये शुरू हुआ था उसके पीछे ऑब्जेक्ट कुछ और था। जी बिल्कुल मनीष, तो बड़े आंदोलन पर जो बड़ा खुलासा इंडिया न्यूज ने किया और भय्यू जी महाराज ने जिस तरह से बड़ा खुलासा किया, ये तक कहा कि अन्ना के करीबियों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मनीष, सवाल ये
कि अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण अब उन तमाम सवालों से बच रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक अलग चेहरा दिख रहा है उन तमाम लोगों का जो अगस्त क्रांति के दौरान अन्ना के साथ उस मंच पर मौजूद थे। पूरा देश उन लोगों के साथ खड़ा था। लेकिन आज इंडिया न्यूज पर जिस तरह से भय्यू जी महाराज ने कल ये खुलासा किया, और जब ये सवाल हमने उनसे पूछे अरविंद केजरीवाल से, तो इन सवालों के कोई जवाब नहीं, यानी एक और चेहरा दिख रहा है। खुलासा भय्यू जी ने जो किया है वो तो है ही, लेकिन वो दर्द तो अन्ना ने भी इंडिया न्यूज पर ये कहा है कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ। और जहां तक बात करें, टीम पूरी तरह बिखर गई है, इस सच्चाई से कोई नकार नहीं सकता। जो तस्वीर साफ है, आखिर अरविंद और प्रशांत भूषण कहते क्या, वो ये जानते नहीं थे कि इतना बड़ा खुलासा हुआ है। और इनसे जब सवाल दागे जाएंगे और एक जब इतना बेबाक छवि रखने वाला चैनल इंडिया न्यूज जब सवालों के तीर छोड़ेगा, जिसके पास जवाब ना होंगे, तो आखिर वो इस तरह से बचते नहीं तो और क्या करते रोहित? बिल्कुल, तो उनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडिया न्यूज के तीखे सवालों के कोई जवाब न अरविंद केजरीवाल के पास थे, न ही प्रशांत भूषण के पास थे। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव, उनके साथ अरविंद केजरीवाल यहां मौजूद हैं। जी अजीत, उन तीखे सवालों के जवाब अरविंद ने उस वक्त नहीं दिए थे, इस वक्त क्या कहना है इनका? बिल्कुल रोहित, हम अरविंद केजरीवाल साहब से ही जानना चाहेंगे, आखिर जो भय्यू जी ने जो तुरंत ये खुलासे किए हैं, ये खुलासों की सच्चाई कितनी है? क्योंकि कहीं ना कहीं भय्यू जी ने ये साफ कहा है कि देखिए उनसे जो है मिलने के लिए सुरेश पठारे मिलने नहीं देते थे अन्ना हजारे से, कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका थी। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि भय्यू जी महाराज कौन है, अन्ना जी से कब मिले मेरे को तो पता नहीं, मैं तो कभी मिला नहीं था उनसे। सुरेश पठारे से उनकी क्या बातचीत हुई मुझे इसका भी आइडिया नहीं है। मैं तो अन्ना जी को अपना गुरु मानता हूं और अन्ना जी जो कहते हैं मैं उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार हूं। अन्ना जी मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं, आपको अब 2 मिनट मुझे माइक देना पड़ेगा। इंडिया न्यूज किसका चैनल है? विनोद शर्मा। अजीत, लेकिन ये सवालों से साफ तौर पर बच रहे हैं। मनु शर्मा के पिताजी ये सवालों के आप जगह मनु शर्मा, जसिका लाल के हत्यारे। आप बात कीजिए अजीत, ये सीधे तौर पर सवालों से बचना हुआ। आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं अजीत, इन सवालों से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल इंडिया न्यूज के तीखे। आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल, ऐसा नहीं है कि किसी को कोई चीज ये है, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल तो आपने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल भागते हुए दिखे इंडिया न्यूज के तीखे सवालों से। जैसे ही उनसे यह सवाल पूछा गया कि भय्यू जी महाराज ने जो खुलासे किए हैं, तो मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, आपने देखा, हमने दिखाया, दर्शकों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि इंडिया न्यूज भागते हुए दिखे इंडिया न्यूज के तीखे सवालों से। जैसे ही उनसे यह सवाल पूछा गया कि भय्यू जी महाराज ने जो खुलासे किए हैं, तो मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, आपने देखा, हमने दिखाया, दर्शकों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि इंडिया न्यूज के जैसे इंडिया न्यूज का माइक आईडी उनके सामने आया, भागते हुए दिखे सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल। कोई जवाब उनके पास नहीं था इन सवालों के। आध्यात्मिक गुरु, राष्ट्र संत सारी बातों का खुलासा कर रहा है और वो इसका ऑनर्स ले रहे हैं। अगर इनमें इतनी ताकत है और अगर वो मानते हैं कि जो खुलासे भय्यू जी इंडिया न्यूज पर कर रहे हैं, तो वो उनको बात करें, सामने आकर बोले। जिस अंदाज में वो बिफर गए, उनके पास, इसे हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इससे ज्यादा मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता रोहित। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ अजीत में जुड़े। अजीत, सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सवालों के जवाब नहीं दे सके, इस खुलासे पर कुछ नहीं कह सके, और जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था। वो सीधे वहां से चलते बने, इंडिया न्यूज के कैमरे से और इंडिया न्यूज के माइक आईडी के सामने से भागते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल। अजीत, बिल्कुल साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल के पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है कि वो कुछ बोल सके, क्योंकि भय्यू जी महाराज जिस हिसाब से ने खुलासे किए हैं, उस खुलासे के बावत उनके पास जवाब कुछ नहीं। साफ तौर पर ये इग्नोर तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि रामलीला मैदान पे जो अनशन चल रहा था, जो अन्ना हजारे 11 दिनों तक भूख में लिप्त थे, उसके लिए ये कुछ एक इन्होंने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, न कि सब्जेक्ट ही बना के चल रहे थे। इस बाबत कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के पास कोई जवाब नहीं था, इस बाबत वो पीछे भागते नजर आए। जब भी इंडिया न्यूज बार बार ये सवाल उठा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सवाल पे सवाल को बसते नजर आ रहे हैं
है वो दरकिनार करते हुए कह रहे हैं देखिए हमारा मुद्दा ये है, हम इस मुद्दे पे हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा था कि आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, आम आदमी से जुड़ने की बात करते हैं, तो फिर कैसी बात आप कर रहे हैं? यानी कहीं नहीं, जब आप पे जब यह तमाम जो खुलासे हुए हैं उस बाबत आप जानकारी दीजिए। आप जनता जानना चाहती है कि ये जो खुलासे किए हैं भैया जी ने उसका जवाब क्या है, अगर है तो आप बताइए। लेकिन साफ तौर पर है कि वो भैया जी साफ कहते हैं कि मैं कौन है भैया जी कौन है? भैया जी को मैं नहीं जानता, आप जाके सुरेश पठारे जी से बात कीजिए। मैं सुरेश पठारे जी को जानता हूं, उनके साथ क्या उनकी भूमिका रही है, कोई क्या साजिश कर रहा है, इसके बारे में उनसे बात कीजिए। लेकिन साफ तौर पर है कि जब ये पूरी टीम एक तरफ थी रोहित, तो ये टीम जब एक तरफ होने के बावजूद ये एक दूसरे को नहीं जानते थे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल आज इस तरह की जो बात कर रहे हैं, आखिर ये बात क्यों कर रहे हैं, क्यों वो इग्नोर कर रहे हैं? साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल के बाद मनीषा, सब दुनिया जो जान चुकी है। जी अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, मनीष आप भी हमारे साथ बने रहिए। आइए आपको दिखाते हैं कि इंडिया न्यूज पर क्या खुलासा क्या था भय्यू जी महाराज ने। मैंने अन्ना को बहुत नजदीक से जाना है। वो संघर्ष से निर्माण हुए आदर्श हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत किया है, राष्ट्र के लिए संघर्ष किया है, समाज के लिए संघर्ष किया है, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए उन्होंने संघर्ष किया है और उसमें अपेक्षा मात्र भी उन्होंने कहीं रखी नहीं है, ना ही पर कुछ महत्वाकांक्षाओं को सामने रखा है। पर मुझे एक लगता है कि जो उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो इस आंदोलन के माध्यम से कुछ ना कुछ अपनी महत्वाकांक्षाओं को भी साथ में रखते थे। महत्वाकांक्षा और अपेक्षा विहीनता ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में सुप्त रूप से आने के कारण यह बिखराव बना हुआ है। लेकिन भैया जी महाराज, ये लोग चाहते क्या थे? अरविंद केजरीवाल क्या चाहते थे? सुरेश पठारे क्या चाहते थे? क्या वो ये चाहते थे कि जो मोमेंटम बना हुआ है वो उसी तरह से बना रहे और अन्ना हजारे अनशन करते रहे और एक गतिरोध कायम रहे? क्या ऐसी कोई मंशा थी इनकी? देखिए, अरविंद जी का तो मैं नहीं कह पाता क्योंकि मेरा सीधा संवाद उनसे कभी स्थापित हुआ नहीं। मैं जो स्पष्ट बात है वो मैं बताना चाहता हूं, परंतु सुरेश की जहां तक मेरे को भूमिका है वो हमेशा से संदिग्ध लगी है। मैं इसके लिए बिल्कुल नकार नहीं सकता हूं और मैं स्पष्ट तौर से बोल रहा हूं और साफ तौर पर बोल रहा हूं। क्या आपने अन्ना को कहा था कि अन्ना अब ये लोग आपकी जान से खेल रहे हैं? निश्चित तौर पर अन्ना के प्रति जो मेरी भावना है वो हमारे पितृ स्वरूप है, राष्ट्र के गौरव हैं। अन्ना ने जो सामाजिक योगदान दिया है, मानवता के लिए योगदान दिया है, उनके प्राण हमारे लिए सर्वोपरि थे। अगर वो स्वस्थ रहते हैं और अगर वो अधिक आयु को प्राप्त करते हैं तो निश्चित तौर पर राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के और समाज के विकास में वो अपना और योगदान बहुमूल्य दे सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक खुलासे भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर खास कार्यक्रम में किए। हमारे साथ अजीत श्रीवास्तव बने हुए हैं और हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी बने हुए हैं। अजीत, आपके पास यहां पर आएंगे। इंडिया न्यूज ने जो तमाम खुलासे भय्यू जी महाराज ने इंडिया न्यूज पर किए, उन खुलासों पर जब इंडिया न्यूज ने तीखे सवाल किए, अरविंद केजरीवाल जो अमूमन अपनी ऐसी छवि प्रोजेक्ट करते हैं कि वो बेहद धैर्य से बातें सुनते हैं, मुस्कुराकर बातों का जवाब देते हैं, आज वही अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज अलग सी दिखी। इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने से बचकर भागते हुए दिखे उन सवालों से। अजीत, बिल्कुल रोहित, साफ तौर पर है कि अरविंद केजरीवाल जिस मूड से यहां आए थे घिराव करने, उन्हें शायद पता नहीं था कि भय्यू जी महाराज ने पहले ही कुछ खुलासे उनकी टीम के साथ कर चुकी है। तो साफ तौर पर है कि जब ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन, जब सवाल पे सवाल उनके सामने पढ़ते गए तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब से वो बचते नजर आए। साफ तौर पर है कि आम आदमी की पार्टी कहने वाले अरविंद केजरीवाल आज शायद आम आदमी का ही जवाब देने के काबिल नहीं दिखे। वो इग्नोर करते चले और उन्हें कम से कम ये बात की होनी चाहिए कि आखिर ये जो सवाल हैं, जो ये क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो ये खुलासे हुए हैं, उनका कुछ तो जवाब होगा। लेकिन वो इग्नोर करते नजर आए और साफ तौर पर इन्होंने ये कहा कि कौन है भय्यू जी महाराज। यानी एक तरफ जो सहयोगी उनके साथ लगातार चलता रहा, जो इस आंदोलन में उनका साथ देता रहा, जो मध्यस्थता करता रहा, उस पे भी ये क्वेश्चन मार्क लगाकर हटते नजर आए। और जब ये क्वेश्चन पे जब हमने उन्हें ऑन कैमरा लिया तो ऑन कैमरा भी वो भागते नजर आए। तो साफ तौर पर है कि अपने वो जवाब उनके पास कुछ नहीं था। वो केवल बस यहाँ पे अपनी भूमिका यानी मीडिया का इस्तेमाल कर अपना प्रचार प्रसार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी का नाम रोशन करना चाहते हैं और इसके सिवाय शायद कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि इनके पास कहीं ना कहीं खुलासे तो करते हैं, लेकिन उस खुलासे के बाद से आगे की क्या कार्रवाई होती है शायद यानी अजीत, खुलासे अरविंद केजरीवाल करते हैं, लेकिन जब
उनके किसी राज का खुलासा हुआ तो वो सीधे तौर पर बचते हुए दिखे, भागते हुए दिखे। वो अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि आम आदमी की लड़ाई वो लड़ते हैं, लेकिन जब और दूसरे लोगों के राज उठाने की बात कहते हैं, लेकिन जब उनका राज भय्यू जी महाराज ने सामने लाया तो उसका जवाब उनके पास नहीं था। बिल्कुल रोहित, साफ तौर पर है, बार बार ये दावे करते हैं, बार बार ये बात करते हैं कि हमारा जो साथ है आम आदमी का हाथ है, यानी आम आदमी के साथ हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और आम आदमी की समस्या को लेकर बढ़ेंगे। लेकिन जब ये खुलासा उनके सामने हुआ, जब उन्हीं के लोगों को जो सामने खुलासे करने के बाद सामने जब बात आई, तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल भागते नजर आए। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि इस बाबत को जवाब दे सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो पॉलिटिकल पार्टी बना चुके हैं, अगर वो राय इत्तेफाक रखते हैं, तो उनको इन तमाम प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। लेकिन ये तमाम प्रश्न सुनने के बावजूद वो जिस हिसाब से छुपते या बचाते या बच बचाव करते हुए आगे निकल रहे थे, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो इंडिया न्यूज पे सबसे बड़ा खुलासा भय्यू जी महाराज ने किया है, वो जग जाहिर होता है कि अन्ना का ये लोग केवल मिसयूज कर रहे थे, न कि इस्तेमाल। यानी साफ तौर पर ये कहना था कि ये केवल एक ऑब्जेक्ट बनाकर चल रहे थे कि अपनी छवि, यानी एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट करनी थी, अपनी छवि को आगे बढ़ाना था, और अन्ना जी का वो इस्तेमाल केवल कर रहे थे। यानी जो मंच बनाया गया था रामलीला मैदान का, वो केवल अन्ना हजारे को बेस बनाकर अपनी राजनीति, यानी अपना नाम और ये खुलासा इंडिया न्यूज पर किया भय्यू जी महाराज ने। अजीत, आप बने रहिए, आइए आपको दिखा देंगे किस तरह से इंडिया न्यूज के तीखे सवालों से बचते हुए दिखे अरविंद केजरीवाल। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। फिर आपको सुनाते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको हम खारिज करते हैं। मैंने तो कहा भाई भय्यू जी महाराज क्या कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, इसको। अजीत, अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो तो जानते भी नहीं, इस तरह की बात उन्होंने कही, यानी सीधे तौर से टाल गए सवाल को और बचते हुए दिखे सीधे तौर पर। बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग ने सारे ने क्वेश्चन जब पूछा कि आखिर ये संदिग्ध जो भूमिका कही जा रही थी सुरेश पठारे जी की, तो क्या लगता है, क्योंकि सुरेश पठारे आपके बड़े क्लोज हैं, आज भी आपके साथ बातचीत होती है, तो कहीं ना कहीं आप भी उनके टीम में थे और एक साथ जब मिलकर आप लोग वहां मंच पे थे, तो आखिर क्या ये जो खुलासे हो रहे हैं, जो एक दर्द की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं जो इंग्लिश के जो लेटर थे उसको ट्रांसलेशन यानी गलत कर वो प्रस्तुत किया जाता था, कहीं ना कहीं इन बातों को क्यों छुपाया जाता, साफ तौर पर ये इग्नोर कर रहे थे। और ये देखिए जिस हिसाब से बात उन्होंने कही कि मैं नहीं जानता भय्यू जी महाराज कौन है, ये कहां से आ रहे हैं और क्या बोलते हैं, ये हमें नहीं पता, जिसके बारे में बोलते हैं आप उनसे। लेकिन साफ तौर पर है कि शायद अरविंद केजरीवाल ये भूल गए कि ये वही भय्यू जी महाराज है जो मध्यस्थता कर रहे थे, कहीं ना कहीं अन्ना जी की सेहत को लेकर काफी चिंतित थे। वो नहीं चाहते थे कि अन्ना जी इस मंच पर वो अपनी जान गंवा बैठे, इसलिए वो चाह रहे थे कि जल्द से जल्द अनशन टूटे और नए अध्याय पे हम लोग आगे काम करें और सरकार के साथ मिलकर लोकपाल को नया आरूप और स्वरूप दें। तो साफ तौर पर कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम जो है कहीं ना कहीं इनको बस इस्तेमाल कर रही थी, केवल इसलिए कि वो अपनी नई पार्टी आम आदमी पार्टी बना सके और दिल्ली की जनता या जो राजनीतिक इनकी है वो राजनीतिक मंशा पूरी कर सके। लेकिन अजीत, एक सवाल यहां और उठता है। सुरेश भय्यू जी महाराज ने जब इंडिया न्यूज पर खुलासे किए तो उन खुलासों में एक ये भी था, उन्होंने कहा था कि सुरेश पठारे की जो भूमिका थी वो संदिग्ध थी। जब यह सवाल अरविंद से पूछा गया तो उनके पास इस सवाल का भी जवाब नहीं है, जबकि सुरेश पठारे के संपर्क में वो अभी भी है। बिल्कुल साफ तौर पर है रोहित, जब इससे सवाल पूछा गया, साफ कहा गया कि क्या सुरेश पठारे जिस समय थे करीबी, आप अभी भी हैं उनके करीबी, क्या लगता है, क्योंकि अन्ना हजारे के भी क्लोज थे, वो आप लोग के भी क्लोज हुए, फिर संदिग्ध भूमिका में ये जो खुलासे किए हैं भय्यू जी महाराज में, ये आखिर क्या है, इस पर भी उनका साफ कहना था देखिए आप जाइए सुरेश जी से बात कीजिए, ये हमारा मसला नहीं है। यानी साफ तौर पर से वो अपनी टीम से ही अपनी ही जबान से कहते हुए नजर आए कि जिसकी बात है उससे बात कीजिए। यानी वो एक टीम लोग नहीं चल रहे हैं, वो केवल अपना अकेला मकसद साधने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये सब जग जाहिर होता है, क्योंकि ऑन कैमरा उन्होंने ये बात कहा कि जिसकी बात है उससे पूछिए। यानी साफ जाहिर होता है रोहित कि ये इंडिविजुअल यानी अपनी केवल राजनीति, अपनी मंशा केवल अरविंद केजरीवाल पूरी करना चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन कोई पूछता है उनकी टीम के बारे में तो उनका साफ कहना था उनसे बात कीजिए। तो फिर लीडर काहे के हैं आप, संपादक, आखिर आपने जो ये टीम बनाई है, आम आदमी पार्टी बनाई है, संस्थापक उसके हैं, तो काहे के संस्थापक है? सबसे बड़ा सवाल यहां पे ये उठता है रोहित कि आखिर आप संस्थापक हैं तो उसके बारे में आप टीम को लेके चले और टीम में जो भी समस्या है उसको सामने रखें या उसका जवाब दे। लेकिन शायद इनके पास कोई जवाब नहीं था अरविंद केजरीवाल के पास। जो भी खुलासे इंडिया न्यूज ने किए हैं वो खुलासे
तो साफ तौर पर ये इग्नोर करते हुए नजर आए। जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन यहाँ पूछा गया तो वो भागते नजर आए। ऑन कैमरा भी जिस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया कि भैय्यू जी महाराज को नहीं जानते, लेकिन शायद यही भैय्यू जी महाराज हैं जो इनके साथ काफी समय बिता चुके हैं, मंच में एक साथ बैठते हुए नजर आए हैं। अभी सभी मीडिया और कैमरे के पास ये मौजूद है, लेकिन आज जिस हिसाब से डिनाई कर रहे हैं, ये बात डिनाई करने की नहीं, ये बात उनसे फिर से पूछने वाली बात होगी कि आखिर क्यों डिनाई कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर कि जो क्वेश्चन है, जो खुलासे भैय्यू जी महाराज ने किए हैं, इनसे बचने के लिए केवल उन्होंने एक तरीका इस्तेमाल किया है कि ठीक है भैय्यू जी महाराज को मैं नहीं जानता, यानी एक फ्लैट आंसरिंग कह लें कि एक फ्लैट आंसरिंग करते हुए अपने आप को बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये जो खुलासे किए हैं जी, अजीत आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए। और इंडिया न्यूज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश के एक बड़े आंदोलन पर एक बड़ा खुलासा हुआ है, और उस बड़े खुलासे के बाद जो सवाल सामने आए, उन सवालों के जब जवाब हमने पूछने चाहे अरविंद केजरीवाल से, तो उनके पास उन सवालों के जवाब नहीं थे। इंडिया न्यूज के कैमरे के सामने से बचते हुए नजर दिखे, साफ तौर पर दिखे अरविंद केजरीवाल। दरअसल भैय्यू जी महाराज ने साफ तौर पर कहा था कि अन्ना के आसपास जो लोग थे उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थी, और यह तक भी उन्होंने कहा कि अन्ना की जान से एक तरह से खेल रहे थे तमाम लोग, और इस आंदोलन को अगस्त क्रांति जिसे नाम दिया गया था, कि इस आंदोलन को और ज्यादा खींचना चाहते थे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ लोग। बहरहाल इंडिया न्यूज पर इन बड़े खुलासों पर जो तमाम बड़ी लगातार हमारे पास प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।